हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम एम के गौर। 12th क्लास के फिजिक्स के इस वीडियो में गॉस थ्योरम की जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन में एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर लेंगे, इनफाइनाइट लेंथ वाला, और यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा। इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। फिर से बोल के दिखा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर लेंगे और इनफाइनाइट लेंथ, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर या पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी कंसीडर करेंगे और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम की फोर्थ एप्लीकेशन है बच्चों। तो मैं एक लीनियर कंडक्टर बना रहा हूँ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कि कंडक्टिंग वायर कंसीडर किया बच्चों इनफाइनाइट लेंथ, मैं इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज दे रहा हूँ कि देखिए मैंने चार्ज दिया। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी लेंगे और इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। जो इस चार्ज के कारण से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगी। अब यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम, तो यहाँ पॉइंट पी से पास होने वाले गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट पी से पास होने वाली गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल के फॉर्म में मैंने कंसीडर की। अब ये जो सिलेंडर है वो तीन सरफेस से बना हुआ है, S1, S2, और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ऐसे बाहर नहीं निकलेंगी। मतलब इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो रहेगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो भी नहीं निकलेंगी, मतलब यहां से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू की भी जीरो रहेगी। ओनली फॉर सिलेंड्रिकल जो सरफेस है उससे फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो उस फ्लक्स की मैं वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं बच्चों। यहाँ लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस। ये पूरी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। उसको निकालने के लिए इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सरफेस इंटीग्रेशन किया, तो ई को अब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा बच्चों। एस के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, तो ये 1 का इंटीग्रेशन एस कर देंगे आप बच्चों। जो एस है वो इस पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू होती है 2πrl। यहाँ पर मैंने सिलेंडर की लेंथ कंसीडर की स्मॉल एल, जिसका सरफेस एरिया एस जो होगा 2πrl होगा बच्चों। मैंने लिखा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2πrl। अब मैं उसे यहां पर पुट कर रहा हूं, देखिएगा फाई इक्वल टू ई एस की वैल्यू है 2πrl, यहां पर प्लेस करेंगे हम लोग बच्चों। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गॉस थ्योरम से हम जानते हैं जो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट बाय द गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों। ये जो फ्लक्स है और ये फ्लक्स दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फ्लक्स को इक्वल कर दीजिए, तो ये जो 2πrl है बच्चों नीचे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन होगा 2π एप्सिलॉन नॉट, ये 2π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL, ये रहा आपके पास न्यूटन पर कूलम। लेकिन ये जो सिलेंडर है उसके अंदर का जो चार्ज है वो Q है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो चार्ज डेंसिटी है उसमें L का लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं बता रहा हूं अभी। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज अपॉन लेंथ। ये जो अंदर जो चार्ज होगा वो Q कंसिडर करेंगे और इस सिलेंडर की लेंथ L है। अगर डेंसिटी में लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बॉडी के अंदर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों जो चार्ज की वैल्यू है ये वाली, इस लैम्डा एल की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। बच्चों लिखा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अब ये जो लैम्डा एल है वो आपको यहां पुट करनी होगी, ये वैल्यू यहां पर पुट करनी होगी बच्चों। ये एल से एल कैंसिल हो गया तो लैम्डा अपॉन आर बचेगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ई इक्वल टू वी ऑफ 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर न्यूटन पर कूलम। तो जी फाइनल आंसर क्या बना, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका डेरिवेशन है 1/2π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन लैम्डा अपॉन में आर न्यूटन पर कूलम। लैम्डा जो है बच्चों ये जो कंडक्टिंग वायर है उसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी है। तो ये जो फाइनल आंसर है मैं आपको ओरिजिनल नोट्स से शेयर कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने ओरिजिनल नोट्स भी शेयर कर रहा हूं। चलिए बच्चों,
ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नोट्स को, अब अपने नोट्स बना लीजिएगा। चलिए बच्चों देखिए फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया, देखिएगा E = 1/2πε0 लैम्डा अपॉन में r न्यूटन पर कूलम। बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।